जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 7-8 सालों में देश का माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। और देश का जो माहौल बदला है उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं सुधीर तिहाड़ी की, माफ कीजिएगा सुधीर चौधरी की। जी हां, जिस तरीके से तमाम न्यूज एंकर न्यूज रूम में बैठ करके अपनी दिन रात जहरीली होती रिपोर्टिंग को देश की जनता के सामने रखते हैं, उससे खतरनाक नतीजे जो हैं आए दिन देखने को मिलते हैं। और सुधीर चौधरी की अगर शाहीन बाग की रिपोर्टिंग देखी जाए तो किस तरीके से नफरत इन्होंने परोसी वो भी लोगों के सामने है। और फिर उसके बाद दिल्ली दंगे के दौरान किस तरीके से नफरत परोसी और उसके खतरनाक अंजाम जो देखने को मिले वो इस चेहरे को जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तो तमाम मुस्लिम चेहरों को दिखा करके इस बंदे ने सबको आतंकी घोषित तक कर डाला। और जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मामला जो है थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाने लगा है तो इन्हें तो नफरत परोसनी है मुसलमानों के खिलाफ। कोई ना कोई बहाना चाहिए जिसके चलते मुसलमानों को बदनाम करने का मौका जो है ये नहीं छोड़ना चाहता। तो वहीं गरबे में मुस्लिम लड़कों की एंट्री को एक खतरनाक साजिश बता दिया। और जो ग्राफिक्स के जरिए इन्होंने काम किया उसमें मक्का मदीना की तस्वीर को साझा करते हुए ये बताने की कोशिश की कि साहब देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इसी तरीके से लव जिहाद को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स सुधीर चौधरी के ऊपर भड़क चुके हैं और सुधीर चौधरी ने किस तरीके से खतरनाक रिपोर्टिंग की है मुसलमानों के खिलाफ, एक बार पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मुस्लिम समुदाय के जो लोग अपने धर्म की महिलाओं के लिए हिजाब को जरूरी मानते हैं और उन्हें पर्दे में रखना चाहते हैं, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़कों ने गरबा पंडालों में हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर भी ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और वीडियो के साथ साथ किस तरीके से लोगों ने सुधीर चौधरी को इस रिपोर्ट के बाद आड़े हाथ लिया है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत के परंपरागत नृत्य गरबा और डांडिया को लेकर खासतौर पर नवरात्रि के दौरान बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी को लेकर आज तक टीवी चैनल के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में पूछा कि गरबा में मुस्लिम लड़के ही नाम बदलकर क्यों जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं जाती। उनके इस सवाल पर ट्विटर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुधीर चौधरी ने कहा कि जब इन त्योहारों का दुरुपयोग किया जाने लगता है तो गलत मंशा से लोग वहां पहुंचने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने कहा कि ये लड़के हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में जाते हैं ताकि आसानी से ये हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती कर सके। चौधरी ने कहा कि आप जरा खुद सोचिए, क्या आपने मुस्लिम महिला को नाम बदलकर इन गरबा पंडालों में जाते हुए देखा है? आप लोग खुद सोचिए कि मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं अपना नाम बदलकर इन पंडालों में क्यों नहीं जा रही हैं, लड़के ही क्यों जा रहे हैं। सुधीर चौधरी के इस सवाल पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मनीष नाम के एक यूजर्स ने लिखा, आखिर जिसे पत्रकारिता से परहेज और सत्ता की चाटुकारिता से लगाव हो उसके मुंह से मूर्ति पूजा और गरबा की बातें शोभा नहीं देती। अब क्या इसमें भी हिंदू मुस्लिम करोगे? जनता को कभी तो चैन से रहने दो। हर बार जनता को गुमराह करके भड़काने की जरूरत नहीं होती। कभी तो ईमानदारी से पत्रकारिता करो। वहीं जय श्री हरि नाम का एक यूजर्स लिखता है, जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो मूर्ति पूजा के उत्सव में भाग क्यों लेंगे।
सुधीर चौधरी ने आगे कहा कि सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया हो, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं। चौधरी ने कहा कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से मुस्लिमों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी हमारा ये मानना है कि जो त्योहार होते हैं वो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। बता दें कि गरबा और डांडिया दोनों धार्मिक नृत्य हैं, इन दोनों पर ज्यादा अंतर नहीं है। नवरात्रि के दौरान पूजा से पहले जो नृत्य होता है उसे गरबा कहते हैं और पूजा के बाद जो नृत्य होता है उसे डांडिया कहते हैं। ये दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। डांडिया मथुरा बरसाना का और गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। एक फर्जी साइट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्टिका, इसी साल मार्च से शुरू हुआ लगता है, क्योंकि उसकी साइट पर सबसे पहला पोस्ट तभी का है। उसके अबाउट सबसेक्शन में इस संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कॉन्टैक्ट सेक्शन में एक मेल आईडी भर है। इस पर लगातार चीन विरोधी निराधार व बकवास दुष्प्रचार चलता रहता है। उसी की एक रिपोर्ट को लगभग चैंप और एनआईए ने फैला दिया है, जिसमें बताया गया है कि चीन दुनिया भर में पुलिस स्टेशन खोल रहा है। इस बकवास को एनडीटीवी, अंग्रेजी समेत कई भारतीय साइटों ने हाथों हाथ लिया और रायता फैला दिया। साफ तौर पर यह है जंक न्यूज का मामला है। भारतीय मीडिया लापरवाह होकर फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है। अब मजा देखें कि ये जो रिपोर्टिका है उसके फेसबुक पेज पर 3 लाइक करने वाले और 5 फॉलोवर हैं। ट्विटर पर उसके 207 फॉलोवर हैं। हेलो भारतीय मीडिया, थोड़ा तो अपने पेशे की मर्यादा रखो। तमाम लोगों ने यह प्रतिक्रिया की थी। इस पर उत्कर्ष सिंह लिखते हैं, 2 शब्द का एक ट्वीट करने पर इस चैनल ने मेरे 1 हफ्ते की सैलरी काट ली थी, क्योंकि वो इनके सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार नहीं था। इन्होंने एक एचआर मेरा ट्विटर चेक करके बैठाया था। हर दिन कोई ना कोई ट्वीट डिलीट करने को कहते थे, लेकिन ये चैनल और इसके एंकर खुद दिन रात जहर उगलते हैं। लड़कियों की जिन्स पर कमेंट करने वाले उत्तराखंड सीएम का बिना नाम या फोटो डाले मैंने चीफ मिनिस्टर लिखा था। पहले कॉल करके ट्वीट डिलीट करवाया, फिर बिना मेरा पक्ष पूछे 1 महीने बाद सैलरी काटने का फरमान भेज दिया। कलीपुरी और पूर्वा मिश्रा से कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और इसी पर सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग के बाद एक ने लिखा, ये अब नफरत, जहर, द्वेष और झूठ फैलाने की दुकान है। आज गोदी मीडिया कैंसर से ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये अपने आकाओं के तय एजेंडे चलाते हैं और झूठी टीआरपी बढ़ाने के लिए रात दिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं। गोदी मीडिया से देश के ज्वलंत मुद्दों पर कोई सवाल, कोई डिबेट नहीं होता है। शर्मनाक सुधीर चौधरी, जहां सुधीर चौधरी को कुछ हमारे ही हिंदू भाई फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, इसे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जिहाद के नाम पर जी न्यूज का सुधीर चौधरी, जो कि आज तक का सुधीर चौधरी बन चुका है, वो पहले भी जिहाद के नाम पर जहर उगल चुका है और अब लव जिहाद के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। और सुधीर चौधरी की इस रिपोर्टिंग के बाद तमाम लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आखिरकार देश के मुद्दों पर कब बात की जाएगी? अपने चाटुकार आकाओं की चाटुकारिता कब छोड़ेंगे आप? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।